स्वयं बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? 1 2 अगर इक्वल नहीं, रिलेशन आर में है, ऐसे बोलना होता है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा? सिमेट्रिक। अभी आप लोग को नहीं बोलना था, तो स्वयं कर रहा था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक होती हो। ए बी है, बी ए है तो सिमेट्रिक। जितने भी ए बी आर में बन रहे हैं उसके लिए सिमेट्रिक बताइए, रिफ्लेक्सिव नहीं बताई। अंश क्या बताया था रिफ्लेक्सिव में? वो तो नहीं होता है ना, वो तो बच्चों ने बता दिया कि वो नहीं होता, वो तो सिमेट्रिक होता है। सारे ए आए, मतलब सभी ए 1 1 2 2 3 3 जितने भी ए उस सेट में है, उसके लिए ए कमा ए क्या हो, उसी रिलेशन का एलिमेंट अगर आ रहा है तो हम क्या कहते हैं? रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ये था ना, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है उस केस में। था ना, ट्रांजिटिव क्या होता है? ए बी सी, हाँ हाँ, तो डी कहाँ आएगा? हाँ, ए और बी अगर आते हैं तो बी और सी भी आने चाहिए, और सी और डी के बारे में भी कुछ कहा था मैंने, तो सी डी भी होने चाहिए। डी ई के लिए भी बोला था नहीं ऐसे, ठीक है, मतलब पढ़ नहीं रहे हैं। देखो कितनी पढ़ाई की है हमने, हम लगभग 2 हफ्ते हो गए 12th के, मंडे से स्टार्ट हुआ, अब ये फ्राइडे। हाँ, होली में इसी से कलर खेलेंगे, इसी में ले लेकर के नोट्स में। हाँ, या कलरफुल हो गई है, देखिए समझ में नहीं आ रहे हैं सारे का। क्यों? इसको देखिए, थोड़ी सी पढ़ाई की उसको तो आप लोग सीरियस नहीं रहेंगे तो। हाँ, मैं सीरियस रहने से मेरा हो चुका सिलेक्शन बहुत पहले, आपका सिलेक्शन है, आपको करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। मेरे पढ़ाई करने से, मेरे कितने भी समझा लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग करना है। ये सही नहीं है नहीं, देखो कॉपी में पढ़ो, अभी तुमसे पूछेंगे फिर से, सब लोग पढ़िए, फिर से भी पूछा जाए तो हाँ, तब तक तो पढ़ते रह सकते हैं, हो सकता है अभी याद आ जाए। हाँ, है कि नहीं लक्षिता? हाँ बताओ ट्रांजिटिव। So if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also should also belongs to R. AB अगर ठीक है, रिलेशन R का में है ऑर्डर्ड पेयर, ए बी से रिलेटेड है, ए बी आर में है, इसका मतलब क्या है? ए बी से रिलेटेड है थ्रू रिलेशन आर, एक रिलेशन है, ठीक है, आप मुझसे रिलेटेड है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही वहां पे एक रिलेशन है, स्क्वायर की रिलेशन है, या क्यूब की रिलेशन है, या कोई और रिलेशन है, किसी फंक्शन की रिलेशन, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल जो रिलेशंस है, तो उस तरह से ए बी से रिलेटेड है, और उसी रिलेशन में बी सी से रिलेटेड है, तो बीसी ऑर्डर्ड पेयर आर में है। देन अगर ए सी भी आ जाए तो हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव है रिलेशन, ठीक है। और जितने भी ए बी बी सी बन रहे हो तो सी ए नहीं बनाना है, ए सी बनाना है, बीच का भी ए बी बी सी सी ए, ऐसे साइक्लिक नहीं है, ए बी बी सी है, ए सी उसी आर में आ रहा है, तो रिलेशन है ट्रांजिटिव। अर्थ क्या क्या नाम रिलेशन के अभी बोल दिए मैंने, नाम रिलेशंस के टाइप्स कौन कौन से बोल दिए। ट्रांजिटिव, उससे पहले क्या बात की थी? नेम क्या है दिव्यांश? ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इन 3 की बात हो गई। देखें कॉपी में और पढ़े, नोट बनाए ठीक से, जब आपसे बात कर रहे हैं तो उसको देखिए, है कि नहीं? ये है। अनुष्का बताओगी कौन सी इसके बाद रिलेशन हमने पढ़ी थी? इक्विवेलेंस।
और जो रिलेशन क्या हो, तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। तो जब आपसे पूछ रहा है आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस बच्चे से पूछ रहा है केवल वो बच्चा फिर उस समय देख के नहीं बताए, बाकी उससे पहले पढ़िए, आपके दिमाग में जाना चाहिए जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसी से रिलेटेड तो क्वेश्चंस होंगे। फिर घर पे वैसे तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ पाए हैं ये कारण से, ठीक है, तो अभी पढ़िए, जितना समय मिल रहा है उसको यूज करेंगे तभी तो हम लोग इसको सीख पाएंगे। तो ये बात हो चुकी थी लास्ट क्लास में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की एंड इक्विवेलेंस। यही मेन इंपॉर्टेंट है रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। इसके पहले भी पॉइंट्स पढ़े थे, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने अच्छे तरह से पॉइंट्स आएंगे उतना ही बेटर कर पाएंगे। सारे पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, जितने अब तक पढ़ाए गए। फिर अगली क्लास में हाँ पूछा जाए तो आप बता पाए। तो मुझे पूछ रहा है सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 2 to the power m, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या थी 2 to the power m। तो ऐसे कई फॉर्मूले हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उन सभी का ध्यान रखें। चलो क्वेश्चंस एक दो और कराते हैं पहले। रिलेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। AIEEE मतलब जेईई मेंस का पहले नाम था AIEEE। रिलेशन R is equal to 3 3 6 6 9 9 12 10 6 12 3 9 3 12 3 6, ये रिलेशन है R। If this is a relation on set, on the set A is equal to 3 6 9 12, then the relation is A reflexive and transitive on the first option दिया हुआ था, सेकेंड ऑप्शन था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मींस रिफ्लेक्शन ओनली, थर्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, फोर्थ था रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आप लोग का टारगेट है, जो एग्जाम फर्स्ट टारगेट है बी ए। चलो हाथ देख लेते हैं पब्लिक का क्या मोड है। हाँ ए के लिए हैंड रेज करें। हाँ नहीं बाकी टाइम ले कर, हाँ आप ही के लिए दिया गया, सॉल्व करिए जल्दी से ध्यान से। आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, किसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, देखिए अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख गए तो भी ठीक है, याद फिर करिएगा अगले क्लास तक, अभी नहीं याद है तो। हो गया? हाँ ए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। शिवेंद्र बोल रहा है, आदित्य, हाँ नाम थोड़ा सा मिस हो गया, आदित्य, सोम और दिव्यांश, 4 लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, केवल रिफ्लेक्सिव,
और हाँ, कुछ लोग अभी शांत हैं, कुछ नहीं बताया। क्या हुआ हर्ष? डी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री। एक और बचा है सी। लेट अस सी, कौन बताता है? ऑनलाइन में बच्चे बताएं, बोल सकते हैं भाई, वो भी कहेंगे मुझसे तो कुछ नहीं रहा था। सर बी। बी रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव ओनली। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए। 4 बच्चों ने बताया था, सोम ने, और इधर भी आदित्य ने, दिव्यांश ने, है ना, एक और इधर बचा था किसी बच्चे ने। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, ये आंसर है। अब कैसे है, क्यों है, रीजनिंग है ना, मैंने ऐसे थोड़ा बोल दिया कि हाँ हिट एंड रन खेल रहे हैं, ये भी क्यों है देखते हैं। रीजनिंग समझते हैं क्या गड़बड़ी हुई और क्या। सबसे पहले 3 6 9 12, 3 3 6 6 9 9 12 12 आएगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो 3 3 6 6 9 9 12 12 सभी हैं, तो इससे हमने रिफ्लेक्सिव ले लिया कि रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक होता है हर्ष, ए बी हो तो उसके साथ क्या हो? बी ए हो। 1 2 हो तो 2 1 आना चाहिए उसी रिलेशन में। इस रिलेशन में 6 12 है, 12 6 दिखाई दे रहा है क्या हर्ष में? दिखाई दे रहा है वहां से? नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं है इसका मतलब। तो 6 12 है लेकिन 12 6 नहीं है। 12 6 नहीं है इसलिए सिमेट्रिक। 6 12 है इस रिलेशन आर में, बट 12 6 नहीं है। ऐसे और भी है, 3 9 है, 9 3 नहीं है। एक भी देख लिया तो और देखने की जरूरत नहीं, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है तो ये ऑप्शन डी नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस कब होता है? जब तीनों हो। तो सिमेट्रिक नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बस मतलब यही दो देखने। अब बचा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या था? ए बी है इसी रिलेशन आर में, बीसी भी इसी रिलेशन आर में होनी चाहिए। तो ऐसा अगर आ रहा हो तो एसी आर में हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी कराए थे, वहां बताया भी था ए बी सी नीड नॉट टू बी डिफरेंट, डिफरेंट होने को जरूरी नहीं है। अब आप ए बी अगर आप देख रहे हैं, ए बी आपने 6 12 ले लिया, तो बीसी कौन सा होना चाहिए? 12 12। बी मतलब 12 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई ऑर्डर्ड पेयर। 12 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर इधर कोई नहीं है, यही है केवल। और अगर आपने बीसी लिया इक्वल वाले को, तब तो एसी भी यही बनेगा, यही ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा जिसमें अनइक्वल था। देखो एसी क्या बनेगा? 6 12 तो है। इक्वल के साथ अनइक्वल जैसे ही आप इसमें बनाओगे, जैसे मान लो ए बी है, अब दूसरा इक्वल बी बी बना लिया, तो सी को जैसे ही बी बनाया तो वो क्या बनेगा? ए बी तो है ही। तो इक्वल के साथ जब आप बनाओगे तो ट्रांजिटिव दिखेगा ही दिखेगा। अनइक्वल में देखो ए बी बी सी ये बन रहा है क्या? 3 9 9 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? और कोई नहीं है, 9 9 ही है। 3 12 12 ही है। 3 6 6 12 है। इसको बनाए, इसको अगर ए बी बनाए, ये बना बी सी, ए बी बी सी, तो ए सी क्या है? 3 12 3 12 है इसमें, है मतलब सबके लिए हमने चेक कर लिया, तो मतलब ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो जो बोल रहा है ट्रांजिटिव नहीं है, देखें रीजनिंग कि क्यों नहीं। एक भी ऐसा आ जाए कि नहीं आ रहा है तो कह सकते हैं। ऐसा कोई मिला था? नहीं मिला था तो फिर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं? समझ रहे हैं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट है बताइए। हाँ बोलो सर। हाँ। सर वो सिंगल ऑर्डर पेयर सर ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होता है? उसमें एज्यूम कर लेते हैं केवल एक सिंगल ऑर्डर पेयर है, 1 2 है केवल, उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं, एक ही है, ठीक है। वैसे उस पर जेई में क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन ऐसा एज्यूम किया गया है। कुछ एक्सेप्शंस कभी कभी किसी में है ना, तो वैसा है उसके लिए। रीजनिंग जिसमें है उसमें हम लोग रीजनिंग साथ कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं इस पर।
क्वेश्चन नंबर 2, let R be a relation on set of real numbers, on set of real numbers defined as A or B if and only modulus A minus B less than or equal to 1, then R is, तो R रिलेशन कौन सी हो? इस बार मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन तो वही लिखने हैं। क्या लिखना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, तीन चारों को चेक करिए और बताइए कौन कौन से आ रहे हैं। आर एक रिलेशन है ऐसे डिफाइंड, इसका मतलब बताया था आपको, ए आर बी मतलब ए बी से रिलेटेड है थ्रू रिलेशन आर। तब जब मॉड ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, ए बी क्या होंगे? यहाँ कोई भी रियल नंबर के सेट पे हमें बनानी। बताइए, नोट कर लीजिए और आप सभी तीनों चेक कर लें पहले, उसके बाद चारों रिलेशन के बारे में हम बताएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ठीक है, अच्छे से चेक कर लें। एक चेक करते ही नहीं बताएंगे सर रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक नहीं आया, ऐसे नहीं, जो भी आए आप पहले पूरी तरह कैलकुलेट कर लें फिर बताइए। तीनों चेक करिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन है REE 98। REE पता है? REE रुड़की एंट्रेंस एग्जाम, रुड़की IIT रुड़की बाद में बना था 2000 में, से पहले अलग एग्जाम होता था। बनाए सभी लोग जल्दी से और ध्यान से कैलकुलेशन ठीक से जो बताया गया है उसी को अप्लाई करें, आपस में डिस्कशन नहीं करें। ठीक है, कोई भी आपस में डिस्कशन ना करे और आंसर भी नहीं बताइए, उससे क्या होता है? हाँ हो गया, हैंड रेज कर लीजिए, मैं देख लूंगा। उससे क्या होगा कि दूसरे लोग उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, हाँ वही लग रहा है, होता नहीं है। जबकि आप अपनी एनर्जी लगाइए, सीखने के लिए आए हैं, मैं खुद बता रहा हूँ ना आपको, एक एक चीज बता रहे हैं। अगर नहीं बता रहे हैं तो बोलिए आप, तब फिर आप ठीक है उसमें पूछिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो सबने देख लिया, क्या आ रहा है? रिफ्लेक्सिव आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सभी का? हर्ष आ गया? रिफ्लेक्सिव नहीं आया? रिफ्लेक्सिव नहीं आया? माय साहब, प्रतिमा आ गया रिफ्लेक्सिव? पलक नहीं? रिफ्लेक्सिव में होता क्या है? सेम एलिमेंट, जितने भी ए हो, रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर ले लें, वो सब अगर इस रिलेशन आर में आए तो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। मतलब ए आए मतलब बी की जगह क्या हो गया? ए, बी की जगह ए रखा तो मॉड ए माइनस ए कितना हुआ? 0। 0 क्या 1 से छोटा होता है? जितने भी ए रखोगे सबके लिए आएगा, सारे रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा? या ऐसा कोई रियल नंबर है जिसमें ए माइनस ए 0 नहीं होता? ऐसा कोई नहीं है, मतलब सिमेट्रिक है नहीं। रिफ्लेक्सिव इसकी बात कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव ए किसके लिए है? तो रिफ्लेक्सिव आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात? रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया? ए आने चाहिए, जितने भी ए उस सेट में है, इस सेट में सारे रियल नंबर थे। ठीक, दिव्यांशु नाम है ना?
ए बी अगर इसमें है, इसका मतलब क्या है, मॉड ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 1 है। देन मॉड बी माइनस ए बी अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाए, तो ए बी अगर इसमें है तो इसका मतलब बी ए बी आ गया। अगर ये लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। 1 2 है 2 1 है तो सिमेट्रिक। ए बी है बी ए आ जाए तो ये मतलब मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मॉड बी माइनस ए क्या होगा, बताओ। मॉड ए माइनस बी बराबर, अगर मैं लिखता हूं 1/2, अंश ये बताओ मॉड बी माइनस ए कितना हो जाएगा, 1/2 ही रहेगा। 1/2 ही रहेगा या कुछ चेंज होगा किसी के लिए, ठीक है 1/2 ही रहेगा। मॉड माइनस एक्स और मॉड एक्स सेम होते हैं, तो ये 1/2 ही रहेगा। मतलब अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है, ये और ये सेम होते हैं, तो दिस वैल्यू इज आल्सो लेस देन इक्वल टू, और ए बी है तो बी ए बी है, और ए बी और बी ए दोनों है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है क्या? यस आंसर हो ट्रांजिटिव वैसे सब मैंने वो दिया है, अगर इनमें 2 1 आता है 1 2 भी है तो 2 2 भी आए। जितने भी ए बी आ सकते हैं आर में, उन सभी के और बी सी आ सकते हैं, उन सबके करस्पॉन्डिंग ए सी आए तो ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हो, मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, जितने भी ए बी आ रहे हैं, एंड बी सी, जितने भी बी सी रियल नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसमें मॉड बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1 आए, उसमें ए माइनस सी अगर एक भी छूट गया, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मॉड ए माइनस सी 1 से लेस है या नहीं, ये देखना है, यही तो है। चलो अच्छा, इसको 1 ले लिया, इसे 0 ले लिया तो 1 माइनस 0, ठीक है। इसे 0 ले लिया, इसे क्या ले लें, -1 ले लिया तो ठीक है 1 है। ये क्या है, ए है 1 और सी कितना है 2 0। ऐसा कुछ आंसर बताओ तो ये मत बताना किसने मैथ्स पढ़ाई है, ठीक है। 1 माइनस आप -1, ये है 2, 2 वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो फिर ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है। ऐसे कुछ भी छूट जाए, कुछ आ जाए तो नहीं, एक भी अगर ऐसा बन गया कि जिसमें ए बी आ रहा है बी सी आ रहा है लेकिन ए सी नहीं आ रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री। क्लियर? यस क्वेश्चन नंबर 3, on set of real number, let s is equal to xy plus that y is equal to x plus 1 and 0 less than x less than 2, t is equal to xy plus that x minus y is an integer, ठीक है। ये दो रिलेशंस हैं, एक रिलेशन s है और एक है t। चेक व्हिच वन इज रिफ्लेक्सिव और बोथ वन इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, इक्विवेलेंस। चेक करिए दोनों के लिए, दोनों के लिए चेक करना, दो रिलेशंस हैं, ऑप्शन यही है, दोनों इक्विवेलेंस हैं, s इक्विवेलेंस है t नहीं है, t है s नहीं है, दोनों नहीं है, ये ऑप्शंस है। ये IEEE 2008 का क्वेश्चन है, चेक करना है दोनों ही रिलेशंस के लिए। ये भी एक रिलेशन है s, रिलेशन को हमेशा r से डिफाइन करें ऐसा जरूरी नहीं, s से t से, जैसे मोर देन वन रिलेशन है, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो चेक करिए रिलेशन s इक्विवेलेंस है या नहीं, ऐसे ही t इक्विवेलेंस है या नहीं, इक्विवेलेंस ऑप्शंस में, मतलब अगर आप के पास एक भी नहीं आ रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक उसमें से, तो आप कह सकते हैं इक्विवेलेंस नहीं है, तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है।
आपको इक्विवेलेंस चेक करना। चेक करिए ये रिलेशंस इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगी या नहीं। So S नहीं होगा लेकिन एस नहीं होगा लेकिन टी होगा। किया है कहीं कभी? नहीं तो अभी कॉपी पे भी नहीं किया, ऐसे ही कर दिया, तो कॉपी पे भी थोड़ा करके बताओ। कॉपी पे लिखा है आपके कुछ? ठीक है, अच्छा तुम भी लिख के देखो, मैं देखता हूँ कॉपी पे क्या क्या लिखा आप लोगों ने। सारे चेक करिए ठीक से, ध्यान से, एक एक पॉइंट। आंसर की हड़बड़ी में मत पड़िए, सीखना जरूरी है, बेसिक सही आनी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन हर बार सही हो, कॉन्फिडेंस आए। मैंने ऐसे ही बोल दिया या है देखो मैंने ऐसा बोला था हाँ हो गया, वो नहीं होना चाहिए। ये कोई वो सो तो नहीं चल आया उस तरह है, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा तभी पेपर में भी सही आएगा। सही है आप लोग का आंसर, एस नहीं है और टी है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग देख लीजिए आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग लिखी है नहीं लिखी। एस के लिए ध्यान सुनिए, एस में रिलेशंस में क्या लिखा है, y बराबर x प्लस 1। सबसे पहले जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करने जाते हैं तो क्या होता है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब x x आना चाहिए, x x जहां x कोई भी रियल नंबर हो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन x बराबर x प्लस 1 ऐसा तो होता नहीं, 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर x प्लस 1 नहीं हो सकता, x बराबर x प्लस 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस हो गई, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रांजिटिव देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे अच्छा चलो सिमेट्रिक देखते तो होता क्या, सिमेट्रिक है कि नहीं, नहीं है, y बराबर x प्लस 1 है तो x बराबर y प्लस 1 नहीं होगा, x बराबर y माइनस 1 होगा, ठीक है। y बराबर x प्लस 1 है, ट्रांजिटिव देखना तो x y है, y z है, तो x z भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं। t के बारे में बात करते हैं, x x फिर तो वैसे ही चल रहा है, x x तो x माइनस x कितना होता है, 0। क्या इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, और कोई भी रियल नंबर x लीजिए, x माइनस x हमेशा 0 आएगा, तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अभी हम केवल रिफ्लेक्सिव चेक किए, अभी हमें क्या क्या चेक करना बाकी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ एक्स वाई लिखा तो एक्स वाई लिखिए, एक्स वाई अगर आर में है मतलब एक्स माइनस वाई इंटीजर है, देन वाई एक्स भी अगर इसी आर में आता है, सॉरी टी में है, तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे सिमेट्रिक। एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो बताइए वाई माइनस एक्स इंटीजर होगा क्या, होगा पक्का। या एक्स माइनस वाई, मान लीजिए अगर 2 आ गया तो वाई माइनस एक्स क्या आएगा, -2, माइनस टाइम्स ही तो है एक्स माइनस वाई। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी इंटीजर आएगा ही आएगा। जितने भी x माइनस वाई इंटीजर बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y माइनस एक्स भी इंटीजर बनेगा, होगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, एक्स वाई इसमें है टी में, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इंटीजर, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई इंटीजर, ठीक है, बराबर इंटीजर लिख देते हैं, इंटीजर y माइनस जेड इंटीजर,
तो क्या होना चाहिए, x माइनस जेड भी इंटीजर होना चाहिए तो ट्रांजिटिव होगा। अगर x माइनस जेड इंटीजर आया तो ट्रांजिटिव है, x माइनस जेड इंटीजर नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं। x माइनस जेड तो आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ऐसे लिख सकते हो। वाई कैंसिल, x माइनस जेड होगा, x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है। देखो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही आएगा, मतलब इससे ये इंटीजर ही हमेशा आता रहेगा। इसमें ए बी भी है, बी सी है तो ए सी आ रहा है, एक्स वाई है, वाई जेड है तो एक्स जेड भी बन रहा है। इसलिए ये कौन सी रिलेशन हुई, ट्रांसमिटिव। और जब तीनों हो गई तो देयरफॉर इक्विवेलेंस। ऐसे चेक करना आसान है, लेकिन ध्यान से समझना है उसको। हाँ करेंगे तो आ जाएगा, तब क्वेश्चन तो है नहीं है। कोई डाउट है किसी को? अब रिलेशन से ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो फंक्शन आता है, और जो मेन पार्ट है इसमें सेट रिलेशन एंड फंक्शन, मेन एंड मेजर पोर्शन फंक्शन, जो कि जेई मेंस एडवांस दोनों के सिलेबस में। सेट रिलेशन तो उसको समझने के लिए पढ़ा जा रहा होता है फंक्शन को, जिससे कि वो और बेटर बेसिक्स उसकी डेफिनेशन उसकी समझ में आए। वैसे इसके लिए भी है कि ये जेई मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता। कौन सा पार्ट, सेट्स एंड रिलेशंस, ये एडवांस के सिलेबस में। डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन क्या बताएगी? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ग्रुप ऑफ डिफाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। सब डिफाइंड ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अनडिफाइंड इमेजिनरी कहाँ पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में आता है वो। सेट की डेफिनेशन थी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन की नहीं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी? सर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ये था। दिव्यांशु कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? दो सेट हुआ करते थे ए और बी, ठीक है। उनके जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स थे उनसे जो सेट बनता था उसे कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का सबसेट, उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स रिलेट होते थे, उसी को रिलेशंस, उसी का पार्ट है। रिलेशंस का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है फंक्शन। तो देखते हैं दो सेट है ए और बी, उसी से रिलेटेड डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या है डेफिनेशन का मतलब, कैसे आए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, if each element of set A is related to a unique element of set B, then a relation term set A to set B is called a function. क्या गया? Each element of set A, A के सभी एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो सेट बी में। तो जो रिलेशन होती है ए से बी सेट में, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। समझते हैं? पर मान लीजिए दो सेट है, मैं ऐसे बना रहा, एक सेट ए है दूसरा बी है। इसमें एलिमेंट था A1, A2, A3, A4। सेट ए में ये एलिमेंट्स, बी में एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3,
डेटा सेट में 4 एलिमेंट्स, ज्यादा भी हो सकते हैं, इधर भी ज्यादा भी हो सकते हैं। A1 डेटा है जो एक रिलेशन से रिलेट हो रहा है B1 से। क्या कहा गया? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट रिलेट हो जाना। ऐसे A2 भी रिलेट होना चाहिए, A3 भी रिलेट होना चाहिए, A4 भी रिलेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है सब से अलग अलग ही रिलेट हो। A4 हो सकता है B3 से रिलेट हो जाए। ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए टू अ यूनिक एलिमेंट, मतलब एक यहाँ पे एक से ही रिलेट होगा। A1 और B2 दोनों से रिलेट अगर हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं, वो एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं। यहाँ एक एलिमेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं बोर्ड में, वन एलिमेंट ऑफ सेट ए should not be related to more than one element। आप सेट भी ध्यान सुनिए, यहाँ का एक एलिमेंट ए का एक से ज्यादा से रिलेट नहीं हो सकता। ए के एक से ज्यादा, ए के दो, बी के एक ही से रिलेट हो सकते हैं। बी में एक ऐसा हो सकता है जो कि सारे के सारे हो सकता है इसी से रिलेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ए में एक एलिमेंट एक से ज्यादा से रिलेट नहीं होना चाहिए। पहले वाले सेट में क्या कहा, एक एलिमेंट एक से ज्यादा से रिलेट नहीं होगा, और यहाँ पे सारे रिलेट होंगे, यहाँ पे कोई छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे A5 छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सारे रिलेट होने चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट छूट सकता है लेकिन इसमें एलिमेंट छूट नहीं सकता। एवरी एलिमेंट ऑफ ए पे कंडीशन है, पहले सेट पे कंडीशन कि ए के सारे रिलेट होने चाहिए, ए का एक एलिमेंट एक से ज्यादा से रिलेट नहीं होना चाहिए। बी में एक एलिमेंट कई से रिलेट हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। बी में एलिमेंट छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है। ये फंक्शन है, क्या मैं इस रिलेशन को क्या कहूंगा, ये फंक्शन ऐसे बना है। मान लीजिए A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4 सब अलग अलग रिलेट है। ये क्या है, ये भी फंक्शन ऐसे बनाए A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, ठीक है। यहां पर एलिमेंट अगर मैं एक एलिमेंट दो से रिलेट कर देता हूं, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, तो अब ये फंक्शन नहीं। ऐसे आ गया A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B2, A1 रिलेटेड है B1 से, A2 B2 से, A3 B3 से, A4 अगर रिलेटेड नहीं है तो भी क्या है, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशंस, रिलेशंस का ही कुछ पार्ट फंक्शन। जितने ही फंक्शंस होंगे वो रिलेशंस होंगे, लेकिन सभी रिलेशंस फंक्शन हो ऐसा जरूरी। सारे फंक्शंस रिलेशंस का ही पार्ट, उन्हीं में से कुछ पार्ट्स जो कंडीशंस रिलेशंस है, जिन पे कुछ कंडीशन लगी हुई, उन्हीं को क्या करें, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन को ही दूसरा नाम मैपिंग, मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी लिखा हो मतलब फंक्शन की बात। मैक्सिमम टाइम यही वर्ड यूज करते हैं फंक्शन, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस में आप फंक्शन वर्ड लिखोगे। मैपिंग बहुत ही कम क्वेश्चंस। उसके अलावा एक और वर्ड आता है करेस्पॉन्डेंस, ये और भी कम आता है। करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये भी इसी फंक्शन वर्ड के लिए ही यूज करते हैं। ये तीन नाम है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये यूज होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में मिल जाता है, आज तक मुझे नहीं मिला अभी तक। ठीक है,
तो आप सोच लीजिए कि कितना मिलता है क्वेश्चन में। कोई प्रॉब्लम? चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, एक रिलेशन का एक एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑटोमेटिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन होगा। ठीक है, लिखिए लेट ए बी सेट अप let A be set of children and B be set of faculties. B be set of faculties. ठीक है, let us assume there is a party. Let us assume there is a party. Let us assume there is a party in Jigyan Education Private Limited or in Jigyan केवल लिख दो in Jigyan, and all the faculties are invited along with their children, and all the faculties are invited with their children. कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, किसी भी। Let us assume there is a party in company. All the employees are invited along with their families. ठीक है, along with their families. A is set of children, B is set of faculties. Then a relation of fatherhood from set A to set B. A relation of fatherhood from set A to set B. A relation of fatherhood from set A to set B will be automatically a function. देखिए, एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं सेट ए से सेट बी में, जहां सेट ए में कौन से हैं? जो पार्टी में, ठीक है, चिल्ड्रन, और बी में सेट ऑफ फैकल्टीज है। ठीक है, कंडीशन क्या है? एक एलिमेंट, अब यहां से हम इसको किससे रिलेट करेंगे? इसके फादर से। एक एलिमेंट दो से रिलेट नहीं हो सकता, अपने फादर से रिलेट हो रहा है ना, एक दो से रिलेट नहीं हो सकता। और यहाँ पे हो सकता है कुछ फैकल्टीज चिल्ड्रन ना हो, यहाँ कोई एलिमेंट छूट सकता है, हो सकता है एक टू चिल्ड्रन, तो मोर देन वन एलिमेंट मे बी रिलेटेड टू वन एलिमेंट। यहाँ कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, यहाँ के एक से ज्यादा एक से रिलेट हो सकते हैं, यहाँ का एक से ज्यादा से रिलेट नहीं हो सकता, यहाँ के सारे एलिमेंट रिलेट होंगे, ये सभी, ठीक है, किसी ना किसी से रिलेट होंगे। तो यही कंडीशन रिलेशन की, यही तो फंक्शन की यही तो कंडीशन, यहाँ सभी रिलेट हो जानी चाहिए, यहाँ एक से ज्यादा से रिलेट नहीं होना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर दिस विल बी अ फंक्शन। कोई तकलीफ है किसी को? तकलीफ हो तो बताइए, ठीक है, बाकी एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ऑनलाइन में बच्चों से कोई डाउट है किसी को?